हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतिक कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, हम फ्लो चार्ट करने वाले हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। मतलब कि इस तरीके से हम करने वाले हैं, जैसे कि अगर हमने जीडीपी से जाना है जीएनपी पे जाना है, जीडीपी से एनएनपी एट एफसी पे जाना है, जीडीपी एट एमपी से, यानी कि हमने पूरा का पूरा हम इस फ्लो चार्ट को घुमाने वाले कि किस तरीके से हम यहाँ पे मतलब कैसे कैसे हम जी से एन पे, डी पी से एन पी पे किस तरीके से जाते हैं, उसके बारे में आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठ जाना, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो सकते हो अगर आपने साथ साथ ये बात नहीं सुनी तो आपको हो सकता है समझ ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रोस की और नेट की, मतलब ग्रोस और नेट दो वर्ड होते हैं। ठीक है, एक होता है ग्रोस, एक होता है नेट। ग्रोस का मतलब होता है इंक्लूडिंग डेप्रीशिएशन और नेट का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन। यानी कि अगर ग्रोस से नेट पे जाना है तो आप डेप्रीशिएशन को लेस करोगे। क्यों? क्योंकि नेट के अंदर तो इंक्लूड होता ही नहीं डेप्रीशिएशन, और ग्रोस के अंदर क्या होता है? डेप्रीशिएशन इंक्लूड। तो जब जब भी हम जी पे जाएंगे तो डेप्रीशिएशन होगा ऐड, और जब जब हम एन पे जाएंगे तो डेप्रीशिएशन होगा लेस, माइनस। तो सबसे पहले वाला जी और एन क्लियर हुआ, यानी कि जिससे ये बनता है जीडीपी एट एमपी, जिससे ये बनता है एनडीपी एट एमपी। मतलब समझ रहे हो? जैसे सबसे पहले वाला जो वर्ड है जी एन, उसको हमने समझा ग्रोस एंड नेट। ग्रोस मीन्स इंक्लूडिंग डेप्रीशिएशन एंड नेट मीन्स एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन। देन फिर डीपी की और एनपी की बात आई, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट। अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर आप क्या कर दो, अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड कर दो तो आप पहुंच जाओगे कहाँ पे? नेशनल प्रोडक्ट के ऊपर। यानी क्या करना आपने, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर क्या कर देना है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर आपने एनएफआईए को ऐड करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को, तो आप पहुंच जाओगे नेशनल इनकम के अंदर। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड होती क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का मतलब होता है ऐसी फैक्टर इनकम जो कि हमारे रेजिडेंट्स ने अर्न की है, लेकिन अर्न कहाँ पे की है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में किया है। हमने कहा था जब भी बात आए नेशनल इनकम को काउंट करने की तो हमने नॉर्मल रेजिडेंसी देखनी है। तो अगर नॉर्मल रेजिडेंट वो हमारी कंट्री के हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अर्न कर रहे हैं तो ऐसी इनकम को हम ऐड करेंगे, और ऐसी इनकम जो कि नॉन रेजिडेंट ने अर्न की है, बेशक से हमारे इंडिया के अंदर की हो, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर की हो, उसको कर देंगे लेस। तो ये क्या बन जाएगी? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। और सिंपली अगर हम इसको डोमेस्टिक इनकम के अंदर ऐड कर दें तो हम कहाँ पे चले जाएंगे? नेशनल इनकम के अंदर। यानी बहुत ही सिंपल है, आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपको जाना है डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम के ऊपर, तो आप क्या करोगे? डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाते टाइम आपने क्या ध्यान रखना है? मतलब नेशनल इनकम में जाना है तो नॉर्मल रेजिडेंट को ध्यान में रखना है। नॉर्मल रेजिडेंट ने इनकम कहीं भी अर्न की हो उसको तो ऐड कर देंगे, और नॉन रेजिडेंट ने चाहे इनकम इंडिया के अंदर अर्न की हो उसको हम लेस कर देंगे। तो आ जाएंगे हम, यानी कि हम कहाँ पे चले गए? डोमेस्टिक इनकम से, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हम नेशनल प्रोडक्ट पे भी आ गए। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हमने मतलब हमारा जीडीपी और एनडीपी क्लियर हो गया। जी से अगर एन पे जाना है और डीपी से अगर एनपी पे जाना है तो हम जा सकते हैं। उल्टा अगर केस है तो हमने प्लस की जगह माइनस करना होता है, यानी कि अगर एनपी से डीपी पे जाना है तो हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करना है। ओके, उसके बाद हमारी बात आती है, मतलब हमारा यहाँ तक हुआ, जीडीपी से एनडीपी तक हो गया। अब हम बात करते हैं कि बाय चांस हमें जाना हो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। अब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है? देखो, फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है नॉर्मली जो भी फैक्टर सर्विसेज से, यानी स्टार्टिंग में जो भी हमने अर्न किया, जितनी भी फैक्टर की पेमेंट करनी पड़ी फैक्टर सर्विसेज की, वो हमारी फैक्टर कॉस्ट है। बाय चांस जब तक हमारा जो मतलब गवर्नमेंट इंक्लूड ना हो, केवल प्रोड्यूसर्स और हाउस होल्ड हो, तो मतलब कोई टैक्स और कोई सब्सिडी नहीं लगे, तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस सेम रहे। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट बीच में आ जाती है तो जो हमारा मार्केट प्राइस होता है वो बड़ा कंसेप्ट बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर टैक्सेस ऐड हो जाते हैं और सब्सिडीज़ लग जाते हैं, मतलब सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर देता है गवर्नमेंट।
तो अगर हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय चांस हमारा मार्केट प्राइस पे दे रखा है और हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को कर देंगे लेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जैसे ही हम लेस कर देंगे तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, मार्केट प्राइस से पहुँच जाएंगे फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए मतलब हमने क्या करना, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मीन्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को करना है हमने ऐड और सब्सिडीज़ को करना है हमने लेस। ठीक है, अगर हम इनडायरेक्ट मतलब हम टैक्सेस जो भी पे कर रहे हैं उसको अगर हम माइनस कर दें, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम ऐड कर दें जो हमने पेमेंट किया है, और सब्सिडीज़ को अगर हम लेस कर दें, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। मतलब समझ आया ना, मार्केट प्राइस एक बड़ा कंसेप्ट है जहाँ पे टैक्सेस और सब्सिडीज सब कुछ लग चुका है। अब अगर हमने फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हम कह रहे हैं जो टैक्सेस आपने पे किए हैं उनको ऐड बैक करो। टैक्सेस को आपने ऐड बैक कर दिया और सब्सिडीज जो आपने ऐड की थी उसको आप क्या कर दो, लेस कर दो। तो आप कहाँ पे पहुँच जाओगे, फैक्टर कॉस्ट पे पहुँच जाओगे। यानी मेन काम आपने क्या करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को करना है आपने लेस। ठीक है, तो अगर मार्केट प्राइस पे दे रखा है आपको और आपने फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो आपने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, फिर हमारा कंसेप्ट ये भी क्लियर हो गया कि फैक्टर कॉस्ट से हम कहाँ पे जा रहे हैं, मार्केट प्राइस के ऊपर। तो मेन तो यही सारे कंसेप्ट होते हैं, फिर ऐसे ही घूमता रहता है। डोमेस्टिक इनकम जो होते हैं वो हमारी NDP एट FC होते हैं, और नेशनल इनकम जो होती है हमारी वो NNP एट FC होते हैं। मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे हमारा डोमेस्टिक इनकम का मतलब है, यानी डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में फ़र्क सिर्फ होता है DP एंड NP का। ठीक है, और नेशनल इनकम हमारी क्या होती है, NNP एट FC। ठीक है, तो जैसे जैसे घूमना है हम मतलब ईजिली ऐड लेस कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आए इस बात में, मतलब कैसे हम DP से NP पे गए नहीं समझ आए, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।